हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पावर सीरीज, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज ऑपरेशन ऑन पावर सीरीज। अब इससे पहले रिवीजन कर लेते हैं भाई। रिवीजन सबसे पहले जो प्रीवियस पार्ट के अंदर अपन ने किया था, सबसे पहले देखा था इनफाइनाइट सीरीज की जो फॉर्म है m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c की पावर m x माइनस a की होल पावर m। जो इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म होती है, इसको जनरली क्या बोला जाता है, पावर सीरीज बोला जाता है। उसके बाद अपन ने देखा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, 1/r लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड cm+1 अपॉन cm का मोड। यहां पर जनरली दो केस थे। अगर मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाए, r की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, तो जनरली मेरे पास क्या होगा, जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी कहां पर, मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r। सेकेंड केस था, अगर r की वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी किसके लिए, फॉर ऑल x, राइट, फॉर ऑल x। उसके बाद अपन ने वर्किंग रूल देखा था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखो। अब बात आती है पावर सीरीज के ऊपर ऑपरेशन की। तो पावर सीरीज के ऊपर अपने पास तीन तरह के ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। पहला है डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहला ऑपरेशन है टर्म वाइज डिफरेंशिएशन। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन। सेकंड है टर्म वाइज एडिशन। टर्म वाइज एडिशन। और थर्ड है टर्म वाइज मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो तीन तरह के ऑपरेशन अपने पास क्या होते हैं भाई, पावर सीरीज के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टर्म वाइज डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं भाई, अपने पास सीरीज है, सपोज कर लिया, फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है अपने पास टर्म वाइज डिफरेंशिएशन। सपोज कर लिया भाई, मेरे पास एक सीरीज है m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm x माइनस a की पावर m इज अ पावर सीरीज। क्या है, इज अ पावर सीरीज किसके अंदर, इन x माइनस ए, ठीक है, पावर सीरीज है किसकी, x माइनस ए की, और विच कन्वर्जेस किस, कहां पर कन्वर्ज हो रही है, विच कन्वर्जेस फॉर मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, ये एक पावर सीरीज है किसके अंदर, x माइनस ए के अंदर, जो कि कन्वर्ज हो रही है मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r। इसका मतलब क्या है, इसके लिए जब कन्वर्ज होती है तो मेरे पास जो ये सीरीज है, इसके अंदर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसकी वैल्यू क्या आती है, फाइनाइट और नॉन जीरो आती है, ठीक है, अभी जस्ट बताया था। तो यहां पर आप क्या मान लेते हैं, इसको जनरली fx से डिनोट कर देते हैं सीरीज को। ये लो भी fx से डिनोट कर दिया, ठीक है। लेट अस डिनोट दिस सीरीज बाय fx। m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm x माइनस ए की पावर m फॉर मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r, ठीक है। यहां पर ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि f डैश x कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पता होगा। देखो, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप लोगों को dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, ये लो भाई, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दे रखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और आप लोगों को बोल दिया जाए कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, तो आप लोग क्या करोगे, पावर को आगे लेके आए और पावर में से एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। समेशन को ऐसे लिखा, समेशन को क्या किया, ऐसे का ऐसे लिख दिया, cm को ऐसे लिखा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगी, ये लो भाई, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 4 मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r। अब देखो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो इसको,
सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो मोड ऑफ एम इजिकल, सॉरी मोड बोल रहा हूँ भाई मैं, समेशन एम इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एम लिखा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो m-1 आगे आएगा, ये लो भाई, इसको एज इट इज लिखा, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो m-1 तो जनरली क्या हो जाएगा m-2 फॉर मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r। अब ट्रिपल डेरिवेटिव यानी कि थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम, इसको एज इट इज लिखा, इस टर्म को एज इट इज लिखा। अब इसका करना पड़ेगा तो पावर को आगे लेके आए m-2, x माइनस ए को एज इट इज लिखा, इसमें से एक माइनस किया m-3, किसके लिए, फॉर मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन r, और ये अप टू n तक चलता रहेगा। ठीक है, 4 टाइम डेरिवेटिव, 5 टाइम डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप लोगों को पावर सीरीज दी जाए ना तो उसका आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था अपने पास टर्म वाइज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है टर्म वाइज एडिशन। नेक्स्ट क्या है, टर्म वाइज एडिशन। तो इसको उतार लो एक बारी, नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज कर लो, उतार लो, ठीक है, वरना लंबी हो जाएगी वीडियो अगर टाइम देंगे। अब सेकंड है टर्म वाइज एडिशन। अब टर्म वाइज एडिशन के अंदर क्या है भाई, यहां पर दो टर्म लेके चलेंगे, दो टर्म यानी कि दो पावर सीरीज लेके चलेंगे। एक पावर सीरीज होगी मेरे पास एफ ऑफ एक्स और एक पावर सीरीज होगी जी ऑफ एक्स। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 और R2 है। ये अपने पास सेकंड है। ठीक है, अब सेकंड कर रहे हैं। सेकंड क्या है, लिखो सबसे पहले सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स, यहां पर लिखो सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पावर सीरीज having R1 and R2, having R1 and R2 radius of convergence, having R1 and R2 radius of convergence। चलो मैं लिख ही देता हूं, radius of convergence। समझ गए। अब देखो भाई क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m, राइट। जी एक्स की वैल्यू है मेरे पास समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एम एक्स माइनस ए की पावर m। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। अपने को क्या करना है भाई, ऐड करना है, टर्म वाइज क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करोगे, एडिशन तो ऐसे ही होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये टर्म लिखो, समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m प्लस समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एम एक्स माइनस ए की पावर m। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, बिल्कुल कॉमन आ रहा है भाई, क्या, समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, और क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ए की पावर m, सी एम प्लस बी एम, सी एम प्लस बी एम। इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से लिख दो, समेशन m इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम प्लस बी एम, और यहां पर क्या लिख दोगे, x माइनस ए की पावर m। तो ये जनरली क्या हो गया भाई, अपन ने दो पावर सीरीज को ऐड कर दिया, यानी कि दो पावर सीरीज को ऐड भी किया जा सकता है। इसको जर्नल फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, जर्नल फॉर्म में कैसे, देखो इसको क्या लिखोगे, जब m की जगह 0 पुट करोगे तो सी नोट प्लस C1, ठीक है, x माइनस ए, ऐसे ही तो लिखोगे, प्लस C2 x माइनस ए का स्क्वायर प्लस C3 x माइनस ए का क्यूब एंड अप टू सो ऑन। इसको कैसे लिखोगे भाई, इसको लिखोगे बी नोट प्लस B1। सबसे पहले m की जगह 0 पुट किया तो B नोट आ गया, m की जगह 1 पुट किया तो B1 x माइनस ए, ठीक है, प्लस B2 x माइनस ए की पावर 2 प्लस B3
x माइनस ए की पावर 3। अब इनको ऐड करो, ठीक है, सी नोट प्लस बी नोट लिखूंगा यहां पर। अब इनको ऐड करोगे तो सी नोट प्लस बी नोट, इनको C1 प्लस का C1 प्लस B1, दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस ए, प्लस इसमें से C2 प्लस B2, दोनों में से कॉमन क्या आ गया x माइनस ए का स्क्वायर। अब जनरली ये हो क्या रहा है भाई, जो अपन ने यहाँ पर किया ना, सबसे पहले क्या किया, m की जगह 0 पुट किया। m की जगह 0 पुट करेंगे तो C नोट B नोट, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। मतलब 0 पुट करोगे तो समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा। तो देखो C नोट B नोट फर्स्ट टर्म आ गई। अब 1 पुट करोगे तो C1 प्लस B1, C1 प्लस B1 x माइनस ए की पावर 1, तो वो टर्म आ रही है। तो इस तरह से पावर सीरीज को आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको उतारो जल्दी से। अब दो पावर सीरीज की मल्टीप्लीकेशन ये बिल्कुल आसान है। कर दे रफ, वीडियो को पॉज कर लेना। अब फिर से देखो, थर्ड कर रहे हैं टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन। हेडिंग डालो सबसे पहले टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले सपोज कर लो दो पावर सीरीज है, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स, ठीक है, एक है एफ ऑफ एक्स एक है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है सेम है वही मेरे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m, राइट। जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी बी एम एक्स माइनस ए की पावर m। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एम बी एम एक्स माइनस ए की पावर m, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, राइट। ये बिल्कुल आसान है यार, जैसे आप करते हैं ना, ये दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, ये सेम पावर सीरीज में कि अगर दो पावर सीरीज है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दो पावर सीरीज है उनको ऐड कैसे करते हैं, अगर आपको दो पावर सीरीज दे दे उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जल्दी उतारो इसको। अब देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैंने लिखा हुआ है कि इसकी रिक्वायरमेंट फॉर फाइंडिंग द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जनरली अपने को क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। समझ गए। अब मैं सिंपल सी भाषा में आप लोगों को एक मतलब समझाता हूँ। दो चीजें हैं, देखो ये रेड मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, दोनों क्या है, मार्कर है, ठीक है, दोनों क्या है, मार्कर है, यानी कि सिमिलर है। हरियाणा के अंदर देखो पहले लड़कियों के नाम कैसे रखते थे, पतासो, ठीक है, बाद में मॉडिफाई वर्जन उसका क्या आ गया, स्वीटी। पतासो और स्वीटी मतलब तो एक ही है ना दोनों का। तो इसी तरह से शिफ्टिंग इंडेक्स के अंदर क्या करना होता है भाई, ये मान के चलो आप लोगों की स्वीटी है या पतासो है, ठीक है, ये क्या है, स्वीटी है, और अब आप लोगों को क्या करना है, पतासो फाइंड आउट करनी है। ये ऐसे मान लो ये पतासो है, इसकी स्वीटी यानी कि इसका सिमिलर समेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ वर्किंग रूल होते हैं भाई जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह से वैल्यू गिवन मिलेगी, ठीक है। एस की वैल्यू क्या दे रखी है, एस इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी m ए एम एक्स की पावर m माइनस 1, ठीक है। जब आप लोगों को इस तरह की वैल्यू दी जाए और आप लोगों को क्या करना हो, इसके सिमिलर या ऐसे बोलो शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स करना हो, ठीक है। देसी भाषा में क्या बोलेंगे, आगे क्वेश्चन के अंदर मैं ये वर्ड यूज करूंगा, याद रखना, पतासो और स्वीटी, ठीक है। पतासो दे दिया, स्वीटी फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो x की पावर है ना, इसमें जो भी वैल्यू दे रखी हो इसको k के इक्वल पुट कर दो। क्या कर दो, k के इक्वल पुट कर दो। तो कैसे पुट करोगे,
m-1 किसके m-1 किसके बराबर आ गया, k के बराबर आ गया। याद रखना जब भी आप लोगों को शिफ्टिंग करनी हो किसकी, इंडेक्स की, समेशन इंडेक्स की, तो उस केस में क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, इसको k के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, k के इक्वल रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको k के इक्वल रखा तो यहां से मेरे पास जो m है, क्या है, जो m है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इस k को 1 को उस साइड ले गया तो k+1। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला काम आप लोगों को क्या करना है, पहला काम आप लोगों को ये करना है कि जो x की पावर में वैल्यू दे रखी हो उसको k के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, यहां से m की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, समझदार हो। अब यहां पर देखो स्टार्टिंग में m की वैल्यू क्या है, 1 है, और अगर मैं m की जगह 1 पुट करता हूं, इफ m = 1 इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, जो सबसे पहले क्या करना है, यहां से m-1 k के इक्वल पुट करना है। उसके बाद समेशन इंडेक्स के नीचे देखना है क्या वैल्यू दे रखी है। m की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से हो रही है ना, तो m की जगह 1 पुट करो। अगर मैं m की जगह 1 पुट करता हूं तो k की वैल्यू क्या आ जाती है भाई, 0 के इक्वल आ जाती है। k की वैल्यू क्या आ जाती है, k की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है। राइट, अब क्या करो, इस समेशन के अंदर रिप्लेस करते हैं आप किसको, m को k से। तो देखो समेशन, जब मेरे पास m की वैल्यू 1 है, देखो समेशन की स्टार्टिंग कहां से, m की वैल्यू 1 से है, तो m की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यानी कि k = 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। समझ गए। अब देखो m की जगह क्या पुट करना है, k+1 पुट करना है। तो यहां पर m है, यहां पर ये लो भाई k+1 पुट कर दिया, यहां पर a k+1 पुट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर k+1 - 1। ठीक है, m की जगह पुट किया k+1 - 1 पहले से है, तो प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, k। तो यहाँ पर स्वीटी को फाइंड आउट कर दिया। क्या कर दिया, स्वीटी को फाइंड आउट कर दिया। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करोगे ना, m = 1 टू इन्फिनिटी m am x की पावर m-1, ये किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, समेशन m k = 0 टू इन्फिनिटी, k = 0 टू इन्फिनिटी k+1 a k+1 x की पावर a। सोल्व करके देखो, वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, वेरिफिकेशन चेक करके देखेंगे। m की जगह 1 पुट किया तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये 1 हो गया। ठीक है भाई, ये 1 लिख दिया, यहां पर कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इसको 1 लिख दिया, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा x की पावर 1 - 1 किया तो 0, x की पावर 0, ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस m की जगह 2 पुट किया, ये 2 a2 x की पावर 1 आ गई। ठीक है, m की जगह 3 पुट किया, ये 3 a3, और ये क्या आ जाएगा, x की पावर 2। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आएगा, प्लस 4 a4 x की पावर 3। फिर m की जगह अगर आप 5 पुट करते हो तो ये आएगा 5 a5 x की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, इस टर्म को आपने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये वैल्यू आई है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, k की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं k की जगह 0 पुट करता हूं तो ये आएगा 0 + 1। ठीक है, यहां पर 0 पुट किया तो a1, और यहां पर 0 पुट करेंगे तो समथिंग की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, प्लस। उसके बाद यहां पर सबसे पहले 0 पुट किया, अब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 करोगे तो 2, तो ये आ गया a2, और वो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 3a3 x की पावर 3 प्लस 4 a4 x की पावर 4 प्लस 5 a5 x की पावर 5। तो इस तरह से भाई देखो, ये भी क्या है, 0 + 1 करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम आ गई। यानी कि दोनों चीजों का मतलब क्या है, सेम है। ये पोटासो है तो ये स्वीटी है, मतलब क्या है, एक ही है दोनों का। समझ गए। तो ये जनरली अपने पास क्या होता है, समेशन इंडेक्स का शिफ्टिंग, राइट, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। अब एक चीज और लिख लो,
ये जो मेरे पास समेशन के इंडेक्स है ना, इनको जनरली डमी बोला जाता है। डमी का मतलब वही जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर दो, कोई भी पुट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे डमी का मतलब क्या है, यहां पर के था, यहां पर एम था, क्या आंसर में कोई चेंज आया? नहीं आया, इसीलिए इसको डमी बोला जाता है। यानी कि ये तो आप लोगों को वैल्यू पुट ही करनी है। तो जनरली क्या करते हैं, इसको के को इजिकल टू एम पुट कर दो। एम पुट करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीजें क्या रहती है, सेम रहती है। अगर आप क्या करोगे, सॉरी के की जगह एम पुट किया ना तो ये एम आएगा। अगर आप इसको ये भी लिख दोगे ना, और इस साइड क्या है मेरे पास ये है, और वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो भी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। क्या आएगी, सेम आएगी। अब ये लिखने से पहले यहां पर एक लाइन बोल रहा हूं, वो लिख लेना। सबसे पहले तो क्या करो, इसको लिख लो। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स की पावर में दे रखा है ना, इसको के इक्वल पुट करना है, ठीक है। फिर समेशन में आ जाना, नीचे क्या दे रखा है, एम की वैल्यू 1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो एम की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो के की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। यहां से क्या किया, एम की वैल्यू निकाल ली के अंदर, यहां से एम की वैल्यू क्या आ गई, के प्लस 1। तो क्या किया, के की वैल्यू 0, ठीक है। जब एम की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू 0। यहां पर एम की जगह के प्लस 1 पुट कर दिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आया, सेम आया। इसको लिख लो, ये लाइन लिखो ना, ये लिख लेना, यहां तक लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखवाता हूं मैं, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहां पर सर्कल, यहां पर एक वर्डिंग बोल दूंगा, वो लिख लेना। स्क्रीन को पॉज कर लो, लिख लो एक बारी, लिख लिया होगा। अब यहां पर क्या लिखना है वो मैं बोल रहा हूं, एक बारी लिखो। समेशन लेटर इन अ सम, समेशन लेटर इन अ सम इज अ डमी लेटर। Summation letter in a sum is a dummy letter, can be replaced by any letter, ठीक है, can be replaced by any letter। तो क्या करो, k इज इक्वल टू एम, ये लाइन लिखने के बाद उसकी फिर क्या लिखो, k इज इक्वल टू एम। इस लाइन का मतलब पता है क्या है, जो समेशन के अंदर ये लेटर है ना, ये डमी है, इसको किसी से भी रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। k की जगह m रख दो, m की जगह z रख दो, z की जगह x रख दो, y की जगह z रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट करते कैसे हैं, आप कहोगे m ही क्यों रखा आपने, n रख दो, फर्क तो पड़ता ही नहीं, k ही रहने दो। इसके अंदर एक लॉजिक होता है, जो अपने पास स्टार्टिंग की सीरीज गिवन होती है ना, इनफाइनाइट सीरीज, या स्टार्टिंग की जो पावर सीरीज गिवन होती है, उसके अंदर जो समेशन होता है ना, समेशन का जो लेटर होता है, डमी लेटर, उसी के अंदर जनरली आप इसको कन्वर्ट करते हैं। ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप तो बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या रहने देते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन करोगे वहां पर चीजें समझ में आएगी। जनरली करते क्या है, जो पावर सीरीज स्टार्टिंग में समेशन का लेटर दिया होता है, डमी लेटर दिया होता है, इसको उसी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर m दिया हुआ, अगर यहाँ पर z दिया होता तो इसको z से रिप्लेस करते हैं, समझ गए। तो उसके बाद ये लिखो k इज इक्वल टू m, फिर ये लिख लेना, राइट। तो ये था आप लोगों का शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स, राइट। अब लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल है भाई, उसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं, इतने आप इसको उतार लो। अब देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर के एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। क्या करना है आप लोगों को, एक्स की पावर के में इसका जो सम है, ठीक है, सम इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर के में क्या करना है, आप लोगों को एक्सप्रेस करना है, और उसका क्या करना है, फिर रिजल्ट वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पतासो स्वीटी, समझ गए, पतासो स्वीटी, ये मैं करवा चुका हूं, है ना, सेम टू सेम है, अभी जस्ट समझाया था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में एस क्या दे रखा है आप लोगों को, समेशन, ये सेकंड है भाई, ठीक है, समेशन m इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी m प्लस 1 की पावर 2 अपॉन m माइनस 2 का क्यूब इंटू में x की पावर m माइनस 2। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जो x की पावर में गिवन हो ना, इसको इक्वल टू क्या कर लो, k पुट कर दो। तो सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, m माइनस 2 इज इक्वल टू के। तो देखा जाए तो यहां से जो मेरे पास m है उसकी वैल्यू क्या आ गई, k प्लस 2। अब उसके बाद देखो समेशन में नीचे वाली टर्म क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। इफ m इज इक्वल टू 3,
अगर m की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू क्या आएगी, m की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 1। तो शिफ्टिंग कर दो, शिफ्टिंग करेंगे समेशन, जब m की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट। m की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 2, तो k प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन k प्लस 2 माइनस 2 का क्यूब इनटू में x की पावर m माइनस 2 की जगह क्या पुट करोगे, k पुट करोगे। तो ये देखो प्लस 2 से माइनस 2 गया तो क्या बच गया भाई, समेशन k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो गया k प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन नीचे बच गया k का क्यूब इनटू में x की पावर k। समझ गए। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ये अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब उससे पहले देखो इसका इंडेक्स आप बदलेंगे, ये डमी नंबर होता है, इसको कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो रिप्लेसिंग k बाई m, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। रिप्लेसिंग k बाई m इन इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये वैल्यू आएगी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सॉरी m से रिप्लेस कर रहे हैं ना, m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी m प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन m का क्यूब x की पावर m, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको ओपन करके देखो, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, ये फर्स्ट है, इसको ओपन करो, समेशन m इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी m प्लस 1 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, m माइनस 2 का क्यूब x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करो, m की जगह 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया। नीचे देखो 3 पुट किया, 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर 3 माइनस 2 किया तो x की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, प्लस। अब क्या करो, m की जगह 4 पुट करो, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 4 माइनस 2 किया 2, और 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 ही होता है। ऐसे करो, इसको 2 के क्यूब में लिख दो, ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 2 का क्यूब लिख दो। ये जनरली मेरे पास क्या था, 1 का क्यूब आया था। x की पावर 4 माइनस 2 किया तो क्या आया, 2 आया। भाई देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट मत लिखना, गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग गलती कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें इधर उधर हुई, कैलकुलेशन सारी गलत, ठीक है। फिर क्या करो, 4 पुट कर दिया, अब 5 पुट करो, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36। नीचे क्या आएगा, 5 माइनस 2 3 का क्यूब, तो इसको 3 का क्यूब ऐसे ही लिख दो। अब 5 माइनस 2 किया तो ये x की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ये लेके आओ नीचे समेशन, इसको ओपन करो, जो ये वाली टर्म है इसको मैं यहीं ओपन कर दूं, क्या कर देते हैं। m की जगह 1 पुट किया तो 1 पुट किया, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। नीचे m की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब, और यहां पर 1 पुट किया तो ये आ गया। अब m की जगह 2 पुट करोगे, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25। नीचे क्या आएगा, 2 का क्यूब आएगा, और यहां पर क्या आ गया, m की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब थर्ड टर्म कैलकुलेट करोगे, वो क्या आएगा, 36, 3 का क्यूब x की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो इन दोनों से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो अपना रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम, हैंस वेरीफाइड। ये लिख देना लास्ट में। ये आप लोगों का था भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको तमीज से लिख लेना, फर्स्ट मैंने करवाया नहीं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। इसके बाद मैं क्वेश्चन सेकंड की स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये उतारना है तो उतार सकते हो। देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सम एज अ सिंगल सीरीज, यानी कि ये 2 सीरीज दे दी आप लोगों को, क्या करना है, इनको दोनों को इकट्ठा ऐड करना है और इनका सिंगल सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, इसका समेशन इंडेक्स करो सबसे पहले, और इसका
समेशन इंडेक्स की शिफ्टिंग करो, दोनों की शिफ्टिंग करके दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है, जैसे अभी कर रहे थे, अभी तो क्या कर रहे थे, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल किया था ना, उसका समेशन इंडेक्स किया, इसका समेशन इंडेक्स किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे समेशन m2 टू इंफिनिटी m माइनस 1 सी एम एक्स की पावर m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो x और x बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, x की पावर m बच गया। ठीक है, प्लस अब इसको देखो, समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 2 को अंदर लेके चले गए, 2m cm x की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब देखो एक एक टर्म को अलग अलग देखना। ठीक है, यहां पर क्या करो, जो टर्म होती है यहां पर इसको k के इक्वल रखते हैं, तो m इज इक्वल टू k, राइट। जब m की वैल्यू 2 होगी तो k की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया समेशन k इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी m की जगह क्या रख दे, k, m इज इक्वल टू k माइनस 1 सी k और x की पावर k। समझ गए, ये तो आपने कर दिया सॉल्व, समझ में आ गया होगा। जस्ट क्या किया है, वही शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स, यहां पर जो वैल्यू होती है उसको k के इक्वल रखते हैं। ठीक है, k के इक्वल रखा, m की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि यहां पर पुट करोगे 2 पुट करोगे तो k की वैल्यू 2 आ गई, और m की जगह k पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। यहां पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, यहां पर क्या है, m माइनस 1 है, m माइनस 1 की जगह क्या रखोगे, k रखोगे, रख दिया भाई। जब आप लोग m माइनस 1 इज इक्वल टू k रखोगे तो यहां से मेरे पास जो m है उसकी वैल्यू क्या आ गई, k प्लस 1 आ गई, ये लो भाई। अब देखो जब m की वैल्यू 1 है, इफ m इज इक्वल टू 1 तो m की जगह 1 रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका जो समेशन है वो क्या होगा, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि m की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और m की जगह आप लोगों को क्या पुट करना होगा, m की जगह k प्लस 1 पुट करना होगा। ये लो भाई, k प्लस 1 पुट कर दिया, c k प्लस 1 और x k प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ क्या बच गया, x की पावर k बच गया। अब क्या करो, इन दोनों सीरीज को ऐड करो। ठीक है, दोनों सीरीज को क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ गए, दोनों सीरीज को क्या करना है, ऐड करना है। अब एक चीज बताओ भाई, अगर मैं यहां पर k की जगह 0 रखता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, एक सेकेंड रुको, समेशन को मैं 0 रखता हूं टू इंफिनिटी k माइनस 1 सी k x की पावर k प्लस, ये एज इट इज रख दिया। अभी एक डाउट आएगा आप लोगों को, यहां पर तो 2 था, आपने 0 क्यों रखा, अभी बताता हूं, रुको एक बार। k प्लस 1 सी k प्लस 1 x की पावर k। एक चीज बताओ भाई मेरे को आप लोग, अगर मैं यहां पर k की जगह 0 पुट करता हूं, ठीक है, यहां देखो समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, क्या वैल्यू है, k माइनस 1 सी k और x की पावर k। अब एक चीज बताओ भाई, k की जगह 0 पुट करो, k की जगह 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू 0 माइनस 1 सी 0 x की पावर 0। तो देखो 0 इंटू समथिंग वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि 0 प्लस कुछ कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करो, k की जगह 1 पुट करके देखो, k की जगह ये 1 पुट कर दिया, ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 सी 1 x की पावर 1, तो ये 1 हो गया। अब ये क्या बन गया, 0 बन गया, ये c1 ये x1, ये भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यानी कि अगर इस समेशन इंडेक्स की मैं 0 से स्टार्टिंग करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो ये इंडेक्स है ना, ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये जनरली 0 ही वैल्यू दे रहा है। तो इस वजह से इसकी स्टार्टिंग आपने किससे कर दी, k इज इक्वल टू 0 से आपने इसकी क्या कर दी, स्टार्टिंग कर दी। कोई दिक्कत भाई। अब देखो दोनों में समेशन के अंदर क्या है, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो दोनों में से जो इंडेक्स है वो कॉमन ले लिया, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहां पर आ गया k माइनस 1 सी k x की पावर k प्लस, यहां पर 2 k प्लस 1
सी के प्लस 1 एक्स की पावर के। अब देखो सिंगल सम में निकालना था, सिंगल डिजिट के। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सम एज ए सिंगल सीरीज। तो ये मेरे पास देखो सिंगल सीरीज आ गई। क्या आ गई, सिंगल सीरीज। अब इसका सम फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करो, जीरो पुट करो। किसकी जगह, के की जगह। तो के की जगह जीरो पुट किया तो ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जीरो इंटू समथिंग, ये टर्म जीरो होगी, प्लस ये क्या हो जाएगा 2, के की जगह जीरो पुट किया तो ये 1 ही होगा। ये सी की पावर 1 और ये एक्स की पावर 1। तो पहली टर्म क्या आ गई भाई, पहली टर्म आ गई 2, ये तो जीरो है, जीरो लिख नहीं रहा मैं, 2 C1 एक्स की पावर 1 प्लस। ठीक है, ये तो अपन ने के की जगह जीरो पुट कर दिया। अब क्या करो, के की जगह 1 पुट करो। के की जगह 1 पुट करेंगे, ये टर्म फिर से जीरो हो गई, प्लस के की जगह 1 पुट किया तो 2 इंटू 2, सी 1 पुट किया, 1 प्लस के 1 प्लस 1 2 हो गया, और x की पावर 1। यहां पर जब आप k की जगह जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0, ये 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। यहां पर जीरो पुट करोगे तो ये आएगा 2c1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो, 2 और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4c2 x1 प्लस। अब क्या करो, k की जगह 2 पुट करो, 1 पुट कर दिया, k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 1 किया 1 आ गया, C2 x की पावर 2 प्लस k की जगह 2 पुट किया तो ये हो गया 2 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है, दोनों में से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 आ रहा है, 3 2 जा 6 ये हो गया 2c2 प्लस 6c3 और x स्क्वायर। तो ये देखो यहां पर लिखो, 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकालोगे तो 2x स्क्वायर बाहर लिख दिया मैंने, ये हो गया c2 प्लस 3c3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंगल डिजिट का सम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, सम निकाल दिया सिंगल सीरीज का। ये डबल सीरीज दे रखी थी, इसको सिंगल में कन्वर्ट किया और ये क्या निकाल दिया, सम फाइंड आउट कर दिया। तो इसको उतार लो। अब देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में, फिर भी मैं एक बारी बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करना होता है, m+3 = k पुट किया, यानी कि x की पावर k में इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये k के इक्वल पुट कर दिया, यहां से मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई, k+3 आ गई। अब समेशन के अंदर देखो, अगर m = 0 है तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k = 3 आ रहा है। तो यहां पर जो मेरे पास सीरीज बनेगी वो k की स्टार्टिंग होगी किसके साथ, 3 के साथ। तो देखो क्या बनेगी, समेशन k = 3 टू इन्फिनिटी, और यहां पर जो वैल्यू आएगी k-2 और k-1। ठीक है, k-2 का स्क्वायर अपॉन k-1 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर k। राइट, ये किसके इक्वल होगी, ये दोनों सीरीज क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों सीरीज में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये आप लोगों की भाई एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इन दैट केस आप अगर ऐप के ऊपर हो तो मैसेज कर सकते हो, ऐप के ऊपर ही डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने कोर्स बाय नहीं किया है तो कोर्स का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है भाई दैट इज 450 में स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो कंप्लीट मैथ है वो आप लोगों को करवाया जा रहा है। कोर्स कैसे बाई करना है, प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना होगा क्रिएटिव स्टडी की। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे स्टोर सेक्शन में आप लोगों को स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो कोर्स है वो नजर आ जाएगा और वहां से क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।